बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के लिए एक मैं मुहावरा पढ़ना चाहूँगा। कहा जाता है टोटे का गांधी। तो मतलब टोटे का गांधी ये है कि जहाँ जगह नहीं मिल रही हो वहाँ पर किसी व्यक्ति को बैठा देना। सीधी बात यही है कि जीतन राम मांझी का कोई सियासी आधार दिखाई नहीं देता। मुश्किल जी बिल्कुल, ये तो होना ही था क्योंकि जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए। उसके बाद से ही जीतन राम मांझी की बिहार की राजनीति में एकदम से डिमांड बढ़ जाती है और सिर्फ उनके पास 4 विधायक हैं और वो 2 मंत्री पदों की जो है मांग करते हैं। ऐसे में बड़ा आरजेडी की तरफ जाते हैं, महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो उनको सीएम यहाँ बना दिया जाएगा। 4 विधायकों से सीएम बन जाना अगर इतना आसान है तो यहाँ पर आपको बता दूं कि देखा गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी तमाम नेता ये बात कहते नजर आए हैं कि अगर हमारे पास भी 4 विधायक होते तो हम भी सीएम बन जाते। तो देखिए, आप जरूरत पे कैसे काम आ रहे हैं वो मायने रखता है। आप देखिए, मांझी को खुद राहुल गांधी फोन करते हैं कि भाई हम आपको सीएम बनने का ऑफर दे रहे हैं, तो वो 4 विधायक के साथ ही है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति कैसी मजबूरी होती है, कैसे उसका फायदा उठाया जाता है। मधु कोड़ा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं, जहां एक तरफ 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वहीं 2024 में महज कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के सुर बदलते हुए नजर आए, तो वहीं अब बड़ी मांग उनकी पार्टी की तरफ से उठ रही है उनके बेटे संतोष सुमन को लेकर। जी हां, संतोष सुमन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का हिस्सा है और ऐसे में कहीं ना कहीं संतोष कुमार को लेकर जो बड़ी मांग अब उठी है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अब जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठती हुई देखी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज एक बार फिर से बिहार की राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में देखा जाए जो पोस्टर की राजनीति है जो काफी पुरानी हो चुकी है। बीते कुछ समय पहले हमने देखा था कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी को लेकर पोस्टर लगे थे बिहार में, लेकिन आज देखा जा रहा है कि पटना की सड़कों पर डाक बंगला के पास एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठती हुई देखी जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस पोस्टर में साफ तौर पर नजर आया है जिस पर लिखा गया है कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। यहां पर साफ तौर पर देखा गया है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया, माफ कीजिएगा, अर्जुन के रूप में दिखाया गया है और श्री कृष्ण के रूप में यहां पर निराला यादव को दिखाया गया है जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऐसे में अब देखा जाए सवाल यहां पर ये उठते हैं, क्या जीतन राम मांझी एक बार फिर से सुर बदलते हुए देखे जा सकते हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए, आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ वह आ गए और इसके बाद ये कहा गया कि अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से आने वाले समय में हटा सकती है बीजेपी। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो मौजूदा समय में जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कहीं ना कहीं उनकी बारी आ सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जीतन राम मांझी को प्रस्ताव मिलते हुए नजर आए। प्रस्ताव उन्हें ना सिर्फ राजद की तरफ से मिला था बल्कि प्रस्ताव उन्हें मिलता हुआ नजर आया था कांग्रेस की तरफ से कि जीतन राम मांझी अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं अपने 4 विधायकों को लेकर तो कहीं ना कहीं यहां पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसी राजनीति को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल यहां पर सिराज से लेना चाहेंगे कि बिहार में जिस तरीके से जो पोस्टर लग चुका है उस पोस्टर पर अगर रुख कर लिया जाए तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन को लेकर कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था क्योंकि जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए। उसके बाद से ही जीतन राम मांझी की बिहार की राजनीति में एकदम से डिमांड बढ़ जाती है और सिर्फ उनके पास 4 विधायक हैं और वो 2 मंत्री पदों की जो है मांग करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही था और जीतन राम मांझी इस बात को बखूबी कह भी रहे थे कि मेरा 1 रोटी से 2 रोटी से पेट नहीं बढ़ेगा। तो हालांकि जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति चल रही है इसमें शंका थी और अभी भी है और आने वाले समय में भी है कि नीतीश कुमार तो पलटी मारेंगे और जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति एक दूसरे के भरोसे मजबूरियों पे चल रही है, कहीं ना कहीं वक्त का फायदा उठाकर हर कोई जो है बड़े पदों की मांग कर रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये पोस्टर जो है अभी बहुत कुछ बयां कर रही है बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में अभी लोकसभा चुनाव
और उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर अभी जो मौका मिला है उनको बिहार की सत्ता में रहने का दांव खेलते हैं। जिस तरीके से 17 महीने तेजस्वी यादव ने गठबंधन में रहकर काम किया और उसके बलबूते पर आरजेडी आज कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में मजबूत नजर आ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी इस बात को समझते हैं और वो भी बिहार की राजनीति में एक अहम योगदान देने की चाह में जुट गए हैं। वाकई में देखा जाए तो आने वाले समय में मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर मांझी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो मांझी खुद पाला बदलते हुए नजर आए। तकरीबन 8 बार उन्होंने पाला बदला। कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, इसके बाद देखा गया कभी वह आरजेडी के साथ, कभी जेडीयू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और आज देखा जाए तो आज भी बीजेपी के साथ ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि क्या अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के साथ एक उनकी बहस देखने को मिल सकती है या फिर वह पाला बदलते हुए नजर आएंगे अपने बेटे के खातिर। सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर इस पोस्टर के बारे में? देखिए, बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के लिए एक मैं मुहावरा पढ़ना चाहूँगा। कहा जाता है टोटे का गांधी। तो मतलब टोटे का गांधी ये है कि जहाँ जगह नहीं मिल रही हो वहाँ पर किसी व्यक्ति को बैठा देना। सीधी बात यही है कि जीतन राम मांझी का कोई सियासी आधार दिखाई नहीं देता। मुश्किल से एक बार 2017 में मुख्यमंत्री बन गए थे, दोबारा से फिर अब मौका लगा है कि उनकी पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। लेकिन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि बिहार में अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो जीतन राम मांझी की संतान होगा, यानी कि साफ तौर पर अपने बेटे का इशारा करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासी ज़मीन में जब उनकी कोई सियासी हैसियत दिखाई नहीं देती है, 4 महज विधायक हैं, आमतौर पर दलितों की राजनीति करने के लिए मशहूर माने जाते हैं, लेकिन मौका प्रस्ती भी वो कई बार करते हुए दिखाई दिए हैं। अपने आप को अवसरवादी भी बताते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तब मांझी की तरफ लोग आते हैं। यानी साफ तौर पर जब आवश्यकता होती है, कोई पार्टी जब अल्पमत में जाती हुई दिखाई देती है, तब मांझी को टटोलना शुरू किया जाता है कि किस तरीके से मांझी के पास यदि उनकी जेब में कुछ है तो उसको निकाल लिया जाए और उनको उसके बदले कुछ दे दिया जाए। यही स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन मांझी का मुख्यमंत्री बनना ये वही एक जो है कहने की वो बात आती है ना कि जिस तरीके से आप जब मुश्किलों में फंसे हुए होते हैं तो गधे को भी बाप बनाना यहाँ पर बोलना पड़ जाता है। वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी का कोई सियासी आधार दिखाई देता नहीं है और बिहार की राजनीति में जो एक शिगुफा छोड़ा है वो महज एक शिगुफा लगता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टी उनकी चुनाव लड़ेगी उसमें स्थिति साफ भी हो जाएगी कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में उनकी राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर दिनेश ने जो बात कही है कि उनका कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अस्तित्व वाली बात यहाँ पर आती है तो आखिरकार मांझी को लेकर इस तरह की मांगे क्यों उठ रही हैं? अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे। मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनको लेकर मांग तो उठी रही है, लेकिन मांझी को लेकर भी मांग उठी थी। तो आप यहाँ पर दिनेश की बातों से कितना सहमत है? क्या वाकई में मांझी का कोई अस्तित्व नहीं है? अगर अस्तित्व वाली बात अगर आती है तो आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव क्यों मिल रहा है? कभी राजद की तरफ से, कभी कांग्रेस की तरफ से, यहाँ तक कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाए जाने का भी प्रस्ताव मिला था राजद की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो प्रांची मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि नीतीश कुमार को बार बार यहाँ पलटू राम कहा जाता है। अगर कोई जीतन राम मांझी से पूछे कि आप कितनी बार यहाँ दल बदल चुके हैं तो शायद इसका जवाब देने में यहाँ पर वो कहीं ना कहीं सहमत होते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 8 बार वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दल बदलते नजर आए हैं। और देखा जाए जिस तरीके से यहाँ जीतन राम मांझी के बेटे अपने बेटे की यहाँ बात करते नजर आए हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बेटा, दूसरी तरफ वो ये कहते नजर आए थे कुछ दिन पहले कि यहाँ पर अगर वो अपने 4 विधायकों संग आरजेडी की तरफ जाते हैं, महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो उनको सीएम यहाँ बना दिया जाएगा। 4 विधायकों से सीएम बन जाना अगर इतना आसान है तो यहाँ पर आपको बता दूं कि देखा गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी तमाम नेता ये बात कहते नजर आए हैं कि अगर हमारे पास भी 4 विधायक होते तो हम भी सीएम बन जाते। तो देखिए, जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अपने जुल फिजूल बयानों से इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। पहले वो यहाँ पर ऐसे बयान देते थे कि उनके बयानों को सुनकर यहाँ लगता था कि वो महागठबंधन में जाएंगे, अब अचानक से वो यहाँ पर अपने बयानों से पलट गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी करना क्या चाहते हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। महागठबंधन में उनको जाना है या एनडीए में जाना है, पहले उनको खुद तय करना पड़ेगा।
वाकई में मांझी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर कयास अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं, इसके बाद से देखा जाए तो और भी तमाम सवाल उठते हुए देखे जा रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि मांझी के बेटे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि तलखी तो ना सिर्फ यहाँ पर चिराग पासवान के साथ देखने को मिली है बल्कि जीतन राम मांझी के साथ भी। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर ये तक कहा गया कि कैसे भी करके बस वह इस मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वह इस पद पर बैठना ही नहीं चाहते हैं। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी अमन जी से रहेगा, क्या वाकई में जीतन राम मांझी के बेटे को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2025 में आगे करेगी? क्योंकि लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर सम्राट चौधरी भी हैं और एक वक्त कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो कड़े तेवरों में नजर आ रहे हैं वह भी आगे आते हुए नजर आ सकते हैं, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए चुनौती में तो तेजस्वी यादव भी हैं। देखिए बिल्कुल, और राजनीति में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप जो है ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मांझी जब सीएम बने थे, खुद नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया था, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि जीतन राम मांझी भी बिहार के सीएम बन सकते हैं, लेकिन वो बने। इसके बाद अगर देखिए कई बार सियासी मजबूरी ऐसी होती है कि आपको जो है छोटे दलों के लोगों को भी आपको सीएम पद पर बैठाना पड़ता है। अगर आप देखें इस समय बिहार की सरजमी की अगर बात करें तो वहाँ पर जो जेडीयू है और उसके 43 विधायक हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी और आरजेडी की बात करें तो दोनों सबसे बड़े दल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो वो नीतीश कुमार की आती है। तो ये कहना कि उनका कोई सियासी हैसियत है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आप ज़रूरत पे कैसे काम आ रहे हैं वो मायने रखता। आप देखिए मांझी को खुद राहुल गांधी फ़ोन करते हैं कि भाई हम आपको सीएम बनने का ऑफर दे रहे हैं, तो वो 4 विधायक के साथ ही है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति कैसी मजबूरी होती है, कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाता है। मधु कोड़ा जब झारखंड के सीएम बनते हैं, निर्दलीय विधायक रहते हैं, उनको सीएम बना दिया जाता है। तो हम ये तय नहीं कर सकते कि अगर सियासी हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनको सीएम या महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठाया जा सकता। और यही बात लगातार हो रही है अब, क्योंकि जितना मांझी चाहते हैं कि अब आने वाले दिनों में उनका बेटा जो है वो सीएम पद की कुर्सी पर बैठे। और हो सकता है देखिए जो सियासी गठजोड़ होता है उसमें ये कुछ भी कहना असंभव है कि ये नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं, वो नहीं बन सकते, ये बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं हमें सत्ता में रहना है तो उसके लिए आप मधु कोड़ा जैसे निर्दलीय विधायक को भी सीएम बना देते हो। तो ऐसे में मुझे लगता है मांझी हो सकता है आने वाले दिनों में जो है दलों की ऐसी मजबूरी हो जाए कि उनको अपने साथ लाने को मजबूर हो जाएं और सीएम पद के ऊपर उनको बैठाते हुए दिखाई पड़े। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बगावती तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। अभी जो बिहार में नजर आ रहा है उस पर अगर रुख कर लिया जाए तो सम्राट चौधरी को लेकर उनके पिता शकुनी चौधरी खुद कहते हैं कि 18 साल की तपस्या का ये नतीजा है कि वह उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आने वाले समय में वह सीएम भी बनेंगे। और दूसरी ही तरफ सवाल यहाँ पर यह भी उठता हुआ नजर आता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लालू यादव लगातार यहाँ पर कोशिशें करते हुए देखे गए हैं और उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया गया था मांझी के बेटे संतोष सुमन को। ऐसे में अब यही देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर संतोष सुमन मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। यदि नहीं आते हैं तो क्या मांझी एक बार फिर से पाला बदलते हुए देखे जाएंगे। 8 बार पाला बदलने वाले मांझी और बार बार बिहार की राजनीति में अपनी हैसियत बताने वाले मांझी क्या एक बार फिर से वो सियासी सुर अपनाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।